हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ना, वो इसके ऊपर होगा कि आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, उसका भविष्य क्या है, फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। ठीक है, और हम देखेंगे अभी भी वो क्या फील कर रहे हैं, आगे थोड़ा जाकर क्या फील करेंगे, और आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर। आपको आज आपके डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। अगर 1 से लेकर 16 के बीच में है तो आपको पाइल 1 चूज करनी है। ठीक है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 16 के बीच में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं आपका रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, और अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आगे जाकर क्या फील करेंगे। लेट्स पहले मैं प्रेजेंट करंट की फीलिंग्स चेक इन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्यूचर का देखूंगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हमारा 3 ऑफ कप्स है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। करेंटली आई थिंक रियलाइजेशन चल रहा है। रियलाइजेशन की जो टाइम पीरियड होता है ना, वो चल रहा है आई थिंक। ठीक है, उनका देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है वो कोई थर्ड पार्टी में है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकती है। और हाँ, ये रीडिंग सबके लिए है, लड़का लड़की, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, सेपरेटेड हो, सबके लिए ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। तो कमेंट में कल किसी ने लिखा था कि ये गर्ल्स के लिए है, नहीं, सबके लिए है। ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि आपके जो पार्टनर है कोई थर्ड पार्टी वगैरह में है, तो आई थिंक अभी वो इस वक्त आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी को चूज करें या आपको चूज करें, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। और अगर आपको पता है वो कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बेबी स्टेप्स लेना उन्होंने स्टार्ट किया है, बट स्टिल वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये स्टेप में मुझे अभी लेना है या नहीं लेना है। एक तरफ उन्होंने स्टेप लेना स्टार्ट किया है, दूसरी तरफ उनको ऐसा लग रहा है थोड़ा और रुक जाऊं क्या, थोड़ा और टाइम लूं क्या। ठीक है ना, ये चीज उनको फील हो रही है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है। अगर थर्ड पार्टी में है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी में, और आप में ये इंसान काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। चलो अब हम देखेंगे कि आगे जाकर ये पर्सन क्या फील करने वाले हैं और उसके साथ इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। साइन मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, यहाँ पर है हमारा जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अगेन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, वाओ, द लवर्स, क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बॉटम में देखो क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। देखो, ये जो कनेक्शन है ये आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मेजर फ्यूचर में इवेंट होने वाला है वो है रीयूनियन। बट रीयूनियन से पहले डेफिनेटली यहाँ पर द लवर का कार्ड है, मतलब कुछ इश्यू, कुछ कर्मा। ठीक है, कुछ कर्मा रिलीज होना है, जो वो इस वक्त आप दोनों सेपरेटेड हो और ये कर्मा रिलीज हो रहा है थ्रू योर तकलीफ। ठीक है, सो डेफिनेटली आगे जाकर आप दोनों का रिश्ता जो है, रीयूनियन तक का सफर आप लोग तय करोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफी जल्दी आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी जल्दी जल्दी आते हुए फील हो रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसा भी प्रॉब्लम है कि शादी वगैरह का प्रॉब्लम है। फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि ये वापस आ जाएंगे, अगर शादी करेंगे या नहीं मुझसे, डेफिनेटली यहाँ पर शादी के चांसेस भी हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे शादी भी कर सकते हैं। बट देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, एक तो आपका जो कनेक्शन है वो एक्शन लेंगे, दूसरा डिवाइन भी यही चाहती है कि वो एक्शन ले। टाइमिंग यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है। अगर बहुत देर लगा रहे हैं ना, तो इस कनेक्शन में मुझे किसी की
जैसे होता है ना, कोई एक गाइडेंस दे कि ऐसा करना है वैसा करना है, मुझे उसकी भी थोड़ी एनर्जी फील हो रही है कि किसी को समझाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। आप दोनों एक होने के लिए किसी को समझाने की ज़रूरत है, और अगर कोई नहीं समझाएगा, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह नहीं होंगे, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। आगे जाकर जब आप दोनों की बातचीत स्टार्ट होगी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और उसके बाद आपकी रियूनियन होगी। अगर कोई भी यहाँ पर नहीं है आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों को समझाए, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे जाकर ना शादी की बहुत अच्छी चांसेस है, क्योंकि ये एक डिस्टाइंड कनेक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी की बहुत मुझे अच्छी चांसेस दिख रही है। एक तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, बट मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है 5 to 6 मंथ में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रीयूनियन की चांसेस है। मे बी आपके जो पार्टनर है अभी रेडी हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला अभी उन्होंने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट किया है, उसके बाद वो जल्दी से आएंगे। लेकिन जब वो आएंगे थोड़ा सा आप अवेयर रहना, हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। पोस्टपोनमेंट, थंडरबॉट, द लवर्स। वाओ वाओ, दो डेक से द लवर आया है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये एक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट वाला कनेक्शन है आपका। ट्विन फ्लेम मुझे कम दिख रहा है, ज्यादातर मुझे सोलमेट ही दिख रहा है, और कार्मिक सोलमेट जो होते हैं उनका कर्मा रिलीज करना होता है, फिर वो लोग एक साथ आते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जस्ट आप दोनों का जो रीयूनियन होगा, ठीक है, जस्ट रीयूनियन पहले आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपके पार्टनर कोई ऐसे जोन में जा सकते हैं रीयूनियन से पहले फ्यूचर में कि सब चीज होल्ड पे रख देंगे। ये होल्ड पे इसीलिए रखेंगे क्योंकि मे बी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप दोनों के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि होता है ना, बहुत दिन अगर बातचीत ना करो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कि अरे तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया, मतलब तुम दोनों तो किस्मत में नहीं हो। तो डेफिनेटली ये टावर मोमेंट आ सकता है, मतलब आप दोनों अच्छे से बिछड़ जाओगे। अभी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको रीयूनियन से पहले तकलीफ सहनी है, अलग होकर तकलीफ सहनी है। आपके पर्सन होल्ड पे चीजें रख लेंगे, आप दोनों को दर्द होगा, दोनों ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, वो भी मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद चीजें जब होल्ड पे चला जाएगा तो इस पर्सन का होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जाएंगे। फिर उनको वो हमारा होता है ना हार्ट चक्रा, वो वगैरह के बारे में पता चलेगा, जैसे कि उनको बहुत सारी नॉलेज आएगी, ठीक है, फीलिंग्स के बारे में। हो सकता है फ्यूचर में जाकर वो भी टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट कर दे, और जैसे ही उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, उनका हार्ट चक्रा वगैरह ओपन होगा, क्योंकि इंसान स्पिरिचुअल होने के बाद अगर उसका हार्ट चक्रा ओपन होता है तभी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होता है। बाकी सारे चक्रा सारे अलग अलग चीजों के लिए होती है, हार्ट चक्रा स्पेशली लव के लिए होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये द लवर्स मोमेंट आएगा, मतलब आप दोनों का रीयूनियन मोमेंट आएगा। कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, आप देख सकते हो, रीयूनियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन तक का सफर मैं आपका सुना रही हूँ, जैसे कि ये होगा रीयूनियन से पहले। ओके ठीक है, मैं और एक बात बता देती हूँ, क्या साइन मिल सकती है आपको रीयूनियन से पहले। मुझे जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि रीयूनियन से पहले आपको कोई बड़ा सा झटका लग सकता है, जैसे आपको लगेगा कि इस रिश्ते में सारी उम्मीद खत्म। जैसे कि अभी आप एक उम्मीद लेकर बैठे हो कि कुछ दिन के बाद चीजें सही हो जाएगी, हो सकता है ये वापस आ जाए, मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा आपको या फिर आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं, अब सब कुछ है ओवर, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ चांस नहीं बचा। फिर अचानक से क्या होगा, यूनिवर्स अपना कमाल दिखाएगी, आपकी डेस्टिनी आपकी कमाल दिखाएगी, और फिर आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है ना। ये रियूनियन से पहले ये होगा संकेत। हमारे पास है पैशन, फिर हमारे पास है प्रेयर, ओके, दुआ, ठीक है। दुआ में जिसे बोलते हैं ना, दुआ में याद रखना, वो एक मूवी का डायलॉग नहीं था, फेथ है यहाँ पर, ओके। देखो आपका जो रिश्ता है
आपको पता है किस बेसिस पर आपका रियूनियन होगा? एक तो सॉरी मुझे वो खांसी आ गई। एक तो फेथ, आपका कभी भरोसा नहीं टूटेगा भगवान के ऊपर से, और डेफिनेटली एंजल के ऊपर से आपका एक भरोसा बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, क्योंकि आप भी थोड़े स्पिरिचुअल हो यहाँ पर। तो आपका जो प्रेयर है, आपकी जो दुआ है, वो काफी ज्यादा कबूल किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है पैशन, आपके पर्सन का जो पैशन है और आपका जो पैशन है इस रिलेशनशिप को, खास करके आपका जो पैशन है कि इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना है, कुछ भी हो मुझे वेट करना पड़े, जो करना पड़े, आगे बढ़ूंगा या फिर आगे बढ़ूंगी, तो ये भी बहुत ज्यादा कमाल की काम करेगी। जिससे होता है ना, हम जो दिल से सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। तो आप दिल से जिस तरीके से प्रेयर कर रहे हो, दिल से जिस तरीके से इस रिश्ते को आप एक फ्यूचर देना चाहते हो, तो वही चीज काम लाएगी। बस दिल से फील करना है आपको, ऐसा नहीं कि फील कर देना है कुछ दिन के बाद भूल जाना है, बस दिल से फील करनी है कि ये होगा मेरे जीवन में, इस इंसान के साथ ये होगा ही होगा, ठीक है। तब भी जाकर आप दोनों का रियूनियन इजी हो जाएगा, ठीक है। जब तो होना होगा हो जाएगा डेफिनेटली, बट वो जो सफर होता है ना रियूनियन तक का, इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा। वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास, एंजल्स के पास जाता रहेगा, तो वो इजी हो जाएगा ये जो समय है काटना, ये दर्द भरा जर्नी, ठीक है ना। आपके लिए मैसेजेस है, आई एम नॉट दैट बैड, आई एम कमिंग, ठीक है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो ब्रेकअप करके, मैं आ रहा हूं या फिर आ रही हूं। लवली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ध्यान रखो। मे भी उनको पता है कि आपकी हेल्थ खराब होती रहती है, या फिर आप अभी उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो, तो वो वही बोल रहे हैं कि खुद का ध्यान रखो, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगी कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है ना, अभी इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। चलो अभी इस कनेक्शन में क्या चल रहा है और आगे जाकर इस कनेक्शन में क्या होगा। ये इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। हाँ जी, पहले हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अभी के कार्ड्स हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम में है द टावर। सो अभी की मुझे जो फीलिंग्स दिख रही है, ये नो कांटेक्ट वालों का पाइल है, ठीक है। टावर मूवमेंट हुआ है, मतलब ब्रेकअप वगैरह हुआ है, नो कांटेक्ट है। आई थिंक 6 to 7 मंथ या फिर 1 साल से आप इनका इंतजार कर रहे हो। टावर मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से झगड़ा वगड़ा होकर शायद आप दोनों अलग हुए थे, या फिर सिचुएशन ऐसी भी होगी कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं बट पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप अलग हो गए, या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई, या फिर आपकी कहीं, कुछ तो शादी के रिलेटेड है, या फिर मैरिज, किसी के साथ आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। वैसे तो आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो, ठीक है ना। अभी मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि टावर मूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पर है, बहुत हाई चांस टावर मूवमेंट नो कॉन्टैक्ट का है, बट अभी मुझे चांसेस दिख रहा है कम्युनिकेशन का भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वो आपको थोड़ा थोड़ा इन्होंने अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया है, आपके बारे में सोचना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन अभी मुझे इसी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मुझे आप दोनों के बीच में कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट आता हुआ दिख रहा है, कुछ विक्टोरियस मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। मे बी आप दोनों का आमना सामना भी हो जाए और आप दोनों को ऐसा फील हो कि ये कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड सा आमना सामना हो जाना कि एक्सपेक्टेड नहीं था और एक दूसरे के सामने आप आ गए। इस तरीके की चीजें होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चीजें हुई है आप दोनों के बीच में, बट मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चांसेस भी दिख रही है। विदिन 2 मंथ
मुझे आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी आपके कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है। कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और किस्मत में भी क्या है इस कनेक्शन का। ओके, वाओ, द लवर्स है यहाँ पर। ये ना पाइल 1 वाले भी जो थे उनका भी इसी तरीके से उनका भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा सोलमेट की एनर्जी मुझे दिखी, ठीक है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पर कुछ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको 555 दिख रहा है, 555, तो आपका रियूनियन नियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 55 की एनर्जी बहुत आ रही है, और 666 या फिर 66, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है। देखो आगे जाकर मुझे क्या लग रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर, देखो सबसे पहली बात है इस कनेक्शन में बहुत लोग टांग अड़ाने वाले हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यू आने वाले हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब आपको भी लगता होगा कि हाँ ये इंसान मेरी मदद करेगा रिकंसिलेशन के लिए, वो इंसान मदद करेगा, बट मदद कोई करेगा नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आगे जाकर डेफिनेटली उनके पास जो भी ऑप्शंस होंगे उनके साथ वो खुश नहीं होंगे। अगर उनके लाइफ में कोई और है उसके साथ वो खुश तो नहीं होंगे भाई, ठीक है ना, तो वो परेशान तो रहेंगे, और खास करके ज्यादा यही सोचकर परेशान रहेंगे कि जब वो उन थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर करके देखेंगे तब ज्यादा दुखी होंगे। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काम में भी बहुत ज्यादा उलझ सकते हैं, अपने फाइनेंस, अपने करियर वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा उलझ सकते हैं कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, बट उनके दिमाग से आप भी नहीं जाओगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो 5 से 6 महीने के बाद उनको जो फील होगा ना कि ब्रेकअप का डिसीजन सही नहीं था, उसके बाद वो आपके पास आ सकते हैं, मतलब आपको ऑफर कर सकते हैं न्यू बिगिनिंग का, न्यू स्टार्ट का, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं, क्या फिर से ये कनेक्शन चल सकता है, ठीक है। और वो ना ऐसे सरेंडर करके आपको नहीं बोलेंगे, जैसे कि होता है ना कोई इंसान दुखी होकर सरेंडर करके बोलता है क्या तुम रेडी हो, ये वो डायरेक्टली आपको आके यही बोलेंगे कि क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस, वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस में, और आपको ऐसा लगेगा अरे ये मुझे पूछ रहे हैं या धमका रहे हैं, ठीक है, लिटरली आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके अंदर होगा कि मैं तो खुश नहीं हूं इस रिश्ते से, ब्रेकअप वगैरह करके मुझे रिकंसिलेशन करना है, बट वो बोलेंगे आपको ऐसे जैसे कि वो आपको एहसान जता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उनका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटेड दिख रहा है, थोड़ा सा इतना वो सरेंडर मुझे नहीं दिख रहे हैं, और स्पिरिचुअल भी वो शायद इतने ज्यादा नहीं है। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई किसी का इंटरफियर हो सकता है, जैसे कि उनकी उनके फादर नहीं है, उनकी सिंगल मदर है, उनका इंटरफियर भी दिख सकता है कि उनके मदर भी उनको बोल सकते हैं चलो ये नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई और देख लूंगा या फिर देख लूंगी, बट इनका जो मन है आपके पास अटक कर रहेगा। डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर है। आई थिंक मेन प्रॉब्लम है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आप दोनों का रिश्ते में स्टेबिलिटी अच्छी होगी, बट ब्लॉकेजेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। अगर आप दोनों ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं करोगे, देखो आपका ब्लॉकेजेस तो आपके हाथ में है, बट उनका ब्लॉकेजेस तो उनके हाथ में है ना, अगर वो भी इस ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करेंगे तो आप बहुत टाइम तक ऐसे ही वेट करते रहोगे। यहाँ पर जो है एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, बट उसके लिए पहले ब्लॉकेजेस को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो अगर आप बात नहीं करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करोगे, तो रिकंसिलेशन कैसे होगा? वही बात रह जाएगी ना कहीं एक बार जिस रिश्ते में एक बार टूटता है तो जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे दिल के अंदर वो चीज होती है कि हाँ ये एक बार हुआ है, दूसरी बार भी हो सकता है। माफी मांग लेना ये सब अच्छा होता है रिश्ता रिकंसिलेशन के लिए, ठीक है, बट वो मुझे वो माफी वाफी मांगते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में इस रिश्ते का रिकंसिलिएशन है सिर्फ तभी जब ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, ठीक है। 6 मंथ के बाद मुझे यहाँ पर रिकंसिलिएशन दिख रहा है। कुछ लोगों का तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वो भी ब्लॉकेजेस क्लियर होने के बाद, सेल्फ हीलिंग करने के बाद, चक्रास ओपन होने के बाद, ठीक है। बट यहाँ पर रिकंसिलिएशन का चांस डेफिनेटली है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, थंडरबोल्ट है यहाँ पर हमारा गिल्ट है, यहाँ पर क्लिंगिंग इनटू द पास्ट है। दो बार आपके लिए टावर मूवमेंट आया है, तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट, ओके। और यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डेफिनेटली डील कर रहे हो, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आगे तो क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद इनको वो गिल्ट वगैरह फील होगा। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि फ्यूचर में इनको गिल्ट काफी फील हो सकती है। और पास्ट, आप दोनों का जो पास्ट है, मतलब जैसे भी आप पहले थे, जिस तरीके से अगर आप दोनों का ही मतलब दोष है ब्रेकअप में, आप दोनों का ईगो इशू है, आप दोनों का प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आप दोनों की ही चीज को नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उनको सिर्फ आपका भूल दिखेगा या फिर खुद का दिखेगा, दोनों का जो इशू है वो उनको दिखेगा। और अगर उनकी गलती बहुत ज्यादा होगी तो उनको गिल्ट भी फील होगा, बहुत हद तक गिल्ट फील होगा, काफी बुरी तरीके से। और आपकी तो भाई यादें उनके दिमाग से जाएंगी या नहीं। और फाइनली क्या होगी, टावर मूवमेंट मतलब ये जो सोच होगी, ये जो समय होगा, उसमें एक ब्रेक थ्रू आएगा, समय चेंज होगी, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ मेजर चीज होगी, ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस होगी। ये किस्मत कराएगी, ना ही आपके हाथ में है, ना ही आपके पर्सन के हाथ में है। आगे जाकर ये जिस तरीके से आपकी सोच में घुसे रहेंगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वो जस्टिस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मुझे वो जस्टिस की फीलिंग्स आ रही है, वो बैलेंस दिख रहा है। जैसे कि हम बहुत अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम अपने लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो वही होगा, वो आपके बारे में इतना सोचेंगे कि खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, और फाइनली जाकर किसी भी तरीके से एक बैलेंस बन जाएगा आप दोनों के बीच में, एक जस्टिस मिल जाएगी आपको, ठीक है। हो सकता है वो अपनी अकड़ में रहे, ईगो में रहे, बट स्टिल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो कार्ड मुझे दिखा, कंप्लेंसी और फॉरगिवनेस। देखो मैंने बोला था कंप्लेंसी है इनके दिमाग में, मतलब ये है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं आकर कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों नहीं समझा। ये वो रूट चक्र ब्लॉकिंग भी है यहाँ पर, नो मूवमेंट, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बातों को लेकर वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ग्रोथ के लिए ये वो करना चाहिए था, ठीक है ना। ग्रोथ भी है यहाँ पर, यू कैन सी। और फॉरगिवनेस, उसके बाद फॉरगिवनेस है मतलब दोनों आप एक दूसरे को मुझे माफ करते हुए दिख रहे हो। आप तो खैर कर दोगे, थोड़ा मुश्किल होगा बट कर लोगे। वो भी लाइक आपको क्या, वो भी मतलब खुद को माफ कर देंगे, ठीक है। मतलब मुझे वो सरेंडर की एनर्जी आ रही है, जैसे कि लाइक चलो जो हुआ छोड़ो और आगे बढ़ते हैं, उस तरीके की मुझे फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। दर्द सहने के बाद, क्योंकि ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, तो दर्द सहने के बाद फाइनली एक जस्टिस मिलेगी। टाइम लग सकता है लेकिन बैलेंस बनेगा, बट आपको एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा और बैठकर एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी कि ये गलती हुई थी हम दोनों से, ठीक है। फिर है वी आर डेस्टाइन्ड पार्टनर्स। वाओ, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो आप दोनों, इनको लगता है। एंड डोंट वरी, मिलना हमारी किस्मत में है, ओके। डोंट वरी, आप दोनों की किस्मत में मिलना है। यस गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। लाइक करें, तब तक सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।